पहले बता दीजिए, राज खोल दीजिए कि किसके सर पर पगड़ी बांधने वाले हैं इस बार। इसके साथ है सब सचिन सचिन पायलट की। सचिन पायलट का बोलबाला है इधर। हाँ चैनल क्यों बोलो पायलट साहब सब पकड़ी बनने के सब जीतने के बाद पायलट साहब रेस में सीएम रेस में हो सके, भगवान की दया से सीएम बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी साहब। और भारी सीएम की गूंज कह रहे हैं कि सीएम चेहरा वो होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी से सीएम चेहरा पायलट साहब भी होना चाहिए। युवा चेहरा है साहब, युवाओं की मांग है और ये बड़े बुजुर्ग भी चाह रहे हैं कि पायलट साहब। सचिन जी के गढ़ में खड़े हैं हम। सचिन और गहलोत जो कसाकसी चल रही थी, नाराजगी चल रही थी, इसका असर होगा? देखो इसका कोई असर नहीं होगा। बड़ा परिवार है, चुटपुट घटना चलती रहती है, हमारे परिवार में भी चलती रहती है। तो सचिन पायलट साहब और गहलोत के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है और होता रहता है छोटी मोटी घटनाएं। लेकिन पायलट साहब के पहले भी पूरा राजस्थान साथ था, आज भी पूरा राजस्थान साथ है और इस बार हम सीएम बना के जरूर भेजेंगे। विकास का मुद्दा काम हुआ इसलिए या फिर चेहरा काफी है? नहीं, विकास हुआ है ना। आप देखिए यहाँ पुलिया बनी है, हॉस्पिटल बने हैं, स्कूलें बनी है, नया हॉस्पिटल खुला है, पशु चिकित्सालय खुला है और नॉर्मल चिकित्सालय खुला है, पीएचसी लेवल खुल गए, बहुत से पंचायत स्तर पे बहुत से काम हुए पायलट साहब के राज में। कह रहे हैं कि बदल दीजिए नेता, बदल कर देखिए, शायद चेंजेस होंगे तो काम ज्यादा होगा। नहीं, बदलने यहाँ की जनता खुश है। पायलट साहब यहाँ से लड़ते रहे तो कोई बदलने का कोई मौका नहीं है और हम भी नहीं खोना चाहते ये मौका, तो पायलट साहब यहीं रहे। चाचा जी, किसानों के लिए कितना काम हुआ है? कांग्रेस ने, पंजे ने काम किया है कि नहीं? खूब करे मांगे तो खूब करे गणा मांगे तो बरका साउंडी बरसी फसल गली ने जी को मुआवजा दवाई। अभी मुआवजा आ रहा है, अभी मुआवजा डला है, अभी जो पैसे डल रहे हैं फसल का। अब तो मुआवजा डला है, 10-5 दिन पहले मुआवजा डल रहा है सभी में, केसी अकाउंट में हमारे डला है सभी के सबसे मुआवजा जो खेती का नुकसान हुआ। यहाँ का जो इतिहास रहा है, आप लोगों ने इतिहास बनाया राजस्थान में, आप 5 साल से ज्यादा मौका नहीं देते किसी को, तो बदल दीजिए एक बार, देखिए कि बीजेपी को भी मौका मिले। बीजेपी के मौका मतलब तो बीजेपी में काम न कराए जितना काम यू कराई। इस बार नया इतिहास अच्छा, दादा कह रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं कराई, पंजे ने ज्यादा ज्यादा से ज्यादा काम क्षेत्र में यू करवाई। राजेश पायलट, सचिन पायलट जिंदाबाद। गहलोत नहीं यो मैं तो करियो यहाँ सचिन पायलट की ज्यादा पकड़ है, गहलोत सरकार का कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, सचिन पायलट चाहो सब जनता पर मुख्यमंत्री बनबो। सचिन पायलट को चाहते हैं सब। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। तो ये मांग यहाँ से कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए। सब पूरे सत्तू जाति जो है यही तो गहलोत सरकार का आगे, गहलोत का आगे, यही चाहती है, सत्तू जाति यही चाहती है, सब पूरे समाज। हिंदी कौन बोल पाएगा आप लोगों में से अच्छी? हिंदी में बात करेंगे सर आप? चलिए राजस्थानी में ही बता दीजिए कि क्या हाल है यहाँ पे। यही बताओगे बाबू। युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? युवाओं के लिए मैडम एक नर्सिंग कॉलेज खुली है यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी है, बाहर जाना नहीं पड़ेगा युवाओं को और यहाँ पे कॉलेज हो जाएगी नर्सिंग में। जैसे कुछ लड़कियाँ भी है, लड़का भी हैं, तो उसको जयपुर और दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पायलट साहब ने अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल रहा है यहाँ पे। तो मतलब आप अपने विधायक देख रहे हैं? पूरी भाजपा में काम नहीं हुआ इतने, जहाँ तक यहाँ चुनाव हुए इतने सालों से, उतना पायलट साहब ने 5 साल में करवा दिया। कह रहे मोदी लहर में जीते, तो अब लहर खत्म हो गई क्या? मोदी लहर खत्म हो गई इस बार। मोदी लहर है राजस्थान या फिर टोंक जिले की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे राजस्थान में गत बार भी पायलट साहब की लहर थी और इस बार भी पायलट साहब की लहर है। बीजेपी में तो सीएम ही नहीं है, बीजेपी में सीएम कहाँ है मैडम? बड़ा मुद्दा लेके राजस्थान की जनता लगातार बोल रहे हैं कि बिना चेहरे के चल रहे हैं सहरा बदमाश का चल रहा है। बारात आगे दुल्ला ही नहीं है, स्वागत किसका करे? बीजेपी में तो ये हाल चल रहा है मैडम। सरकार आया बाद में हिंदू मुसलमान भूल गए। इन्हें दुल्ले की बारात और यह सरकार आता है वही करता है जो हमारे दरार पटकता है, सबकी कमना तोड़ता ही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस है तो हिंदू मुसलमान नहीं है, बीजेपी आती है तो हिंदू मुसलमान यही करता है। वो लड़ाई यही लड़ रहा है, जन्म से यही कर रहे हैं, हर बार भी यही कर रहे हैं। जो अगर वह न करे तो किसानों ने मतलब किसानों की कमर तोड़ रहे थे और एक हिंदू मुसलमानों की। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं किसानों को मजबूत कर रहा हूँ, देखिए खाते में पैसे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं खाते में। कोई मंत्री चुनाव तो टिकट दे देता है ना, वो तो कैंडिडेट का भाषण सुनिए, वो बीजेपी वो पाकिस्तान हिंदुस्तानी कर रहे हैं और पायलट साहब का भाषण सुनिए, आपको खुद को मालूम चल जाएगा यहाँ से कि कैसी राजनीति हो रही है टोंक में। अच्छा, बीजेपी मतलब मुद्दों पर बात नहीं कर रही, पे बात नहीं हो रही। हिंदू मुस्लिम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद हटाएंगे, ये चल रहा है यहाँ पे। और पायलट साहब का भाषण भी सुनिए, विकास के नाम पे। युवाओं के लिए तो बड़ा वादा कर रहे हैं ना कि अगर सत्ता में आएंगे तो 2.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। नहीं तो कांग्रेस ने भी दिए, गहलोत साहब
ने भी दे दी नहीं। 2,13,000 नौकरी तो गहलोत साहब ने पेंडिंग में चल रही है, 70,000 2.5 लाख ने तो ऊपर से तो गहलोत ने दे दी। पहले ही दे दिया कांग्रेस। कांग्रेस ने पहले दे दिया, 2,13,000 गहलोत दी, 70,000 पेंडिंग में चल रही है। ये घोषणा पत्र क्या है, धूल है ये तो बीजेपी का। क्या घोषणा पत्र है इसमें? युवाओं की पसंद ही नहीं आया क्या क्या है उसमें? आप भी पढ़ो उसको। 5 लाख भर्तियां निकालनी चाहिए इसको घोषणा पत्र में। और गहलोत साहब का घोषणा पत्र देखना, पायलट साहब का दांस मेल देंगे, इतना अच्छा घोषणा पत्र आएगा। गारंटी की बात कर ली, आ गया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल मीणा है। कमल जी, कमल देखिए, कमल का फूल भी कह रहे हैं खिलेगा इस बार राजस्थान में। हाँ, ये गहलोत साहब का खिलेगा ना। गहलोत सरकार का। ये तो कीचड़ में भी खिल जाएगा, पर गहलोत साहब का खिलेगा, पायलट साहब का खिलेगा। कमल का जादू नहीं चलने वाला। मोदी जी भी खुद गांव में, ग्रामीण में गांव देखो, हमारी जमीन में गए हैं, पूरा नुकसान कर दी सरसों का। देखो आप, ये मोदी आने के बाद में गौशाला में सबसे ज्यादा बजट देता है तो गहलोत साहब देता है। बीजेपी ने क्या दिया गौशालाओं के अंदर? कमल जी बता दीजिएगा, गारंटी एक तरफ ये मोदी की और एक तरफ गहलोत की है। देखो ना साहब, आप चिरंजीवी योजना देखो, आज मरीज को आप हॉस्पिटल में ले जाओ, 25 लाख रुपया इलाज फ्री है। आज देखो फूड पैकेट योजना देखो, वृद्धा पेंशन देखो, ये बुजुर्ग से पूछो आप, पूरा खर्चा चल रहा है इनका 1000 रुपये 1500 रुपये महीना। 8 रुपये में भोजन मिल रहा है। जो फुटपाथ में सोते, ये कहाँ मिलेगा? आपके MP महाराष्ट्र में मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। खाती तो पीसा मारी में भी आवाज बैंक मीना के मैंने पीसा मंदिर क्या कह रहे हैं? ये ऐसे कह रहे हैं कि हम कभी बैंक की नहीं गई जिंदगी में, इतनी उम्र हो गई और गहलोत साहब ने पेंशन दी तो हम बैंक आने जाने लग गए, हमारे पास पैसा आ रहा है। मतलब बैंक की सुविधा यहाँ पर मिल रही है, किसानों के खाते में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है बिल्कुल। और ये पहले बैंक का कोई सिस्टम नहीं था, ये जानते भी नहीं थे बैंक था। तो पेंशन डल रही है हर महीने 1000 रुपये 1500 रुपये महीने की महीने। अच्छा, युवाओं ने आपने वसुंधरा सरकार भी देखी और गहलोत सरकार भी देख रहे, कौन ज्यादा बेहतर रही? देखो गहलोत सरकार, हमने योजनाएं अच्छी रही, योजनाएं भी अच्छी रही और विकास भी अच्छा हुआ, सब काम अच्छा है। आप खुद देखो, पूरी इंडिया में गहलोत साहब जैसी योजना है तो आप बोल दो। आप भी तो इंडिया में घूमते हैं ना, गहलोत साहब जैसी योजना निकालो। आप एक योजना बता दो पूरी इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी खुद अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं? मोदी जी थोड़ी CM बनेंगे बिना दुल्ले के बाहर आते हैं। पता ही नहीं है, राठौर साहब बनेंगे, एक वसुंधरा बनेंगे, दिया कुमारी बनेंगे, शेखावत बनेंगे, कौन बनेगा? इसमें से भी 2-4 आ जाएंगे, क्या पता कौन बनेगा फिर? कि मोदी दोनों तरफ जादूगर है, मोदी जी भी और गहलोत जी। क्या लग रहा है किसका जादूगर नहीं है, गहलोत साहब जादूगर है साहब। वो तो फुक करके उड़ा देंगे इसको, बीजेपी को उड़ा देंगे। गहलोत साहब जादूगर है साहब। उड़ गई बीजेपी तो उड़ गई। 7 गारंटियां जो दे रहे हैं गहलोत सरकार, कैसी लग रही है? क्या विश्वास है उन पर? बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाजवाब गारंटी है साहब। गहलोत साहब की तो बहुत अच्छी गारंटी है साहब। जैसे उन गारंटी चल रही है ना, बहुत अच्छी गारंटी है साहब। फूड पैकेट देखो, चिरंजीवी योजना देखो, उज्ज्वल गैस योजना में जो 450 मिल रहा है, आज गरीब को मिल सकता है साहब। वो देखो आप। और युवाओं के लिए भी पिछले साल जो वादे किए थे गहलोत सरकार ने, वो पूरे किए। चाहे फॉर्म भरना हो, गाड़ी का किराया हो, वो सब माफ हो गया। 5 सालों जो वादे किए थे उन्हें पिछले पेपर लीक तो हुए हैं, वो तो बड़ा मुद्दा है। योजना आप ये देखो, आप कहीं से भी गरीब का बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर वो एग्जाम देने जा रहा है कहीं भी, आज उनका सेंटर यहाँ से जैसलमेर आ गया तो समझो उसका किराया नहीं लग रहा। तो ये देखो गहलोत की क्रिया में देखो, पूरे स्टेट में घूम जाओ, जो 28 स्टेट है। तो आप बता रहे हैं योजनाएं सही है, पेपर लीक पर आ जाते हैं। पेपर लीक पे गए कहाँ नहीं होता? यूपी में नहीं होता कि MP में नहीं होता? पेपर लीक कहाँ नहीं होता? बिहार में नहीं होता? सबसे कम पेपर लीक राजस्थान में होता है। ये तो बीजेपी वाले क्या इसकी छवि खराब करने के लिए ज्यादा मुद्दा पेपर लीक का उठाते हैं। MP में नहीं होता पेपर लीक, यूपी में नहीं होता, बिहार में नहीं होता, हर जगह पेपर लीक होता है, पर मुद्दा राजस्थान का उठाना है इसको। गारंटी दे रहे हैं पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई होगी। गहलोत सरकार ने भी काम किया है ना, अभी बहुत से लोग हैं जो जेल में हैं और काम कर रहे हैं इस पे, पेपर लीक पे। और अभी कानून भी ले आए, उम्र कैद की सजा। आप लोग युवा हैं, आप लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ की जो राजनीति है मुद्दों पर होती है या फिर हिंदू मुस्लिम पर होती है? नहीं, यहाँ की राजनीति मुद्दों पे, विकास पे है, हिंदू मुस्लिम पे कोई नहीं है। और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ की जो उम्मीदवार है उनको देखो और यहाँ पायलट साहब को देखो। विकास की बात हो रही है, वो हिंदू मस्जिद मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद तोड़ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। गद्दी की लड़ाई कह रहे हैं, क्या गहलोत और सचिन पायलट तो लड़ते रहे 5 साल, काम नहीं हुआ? लड़ाई नहीं है, रोज ही लड़ो, रोज माँ का पानी फर्क न पड़े, वही एक से दोनों। अच्छा, इसका असर जनता पर नहीं होगा? जनता को कोई नुकसान न कर रहा है। वो जनता तो आगे ले रखा है, वो कहीं भी करो। अच्छा, मोदी मैजिक चल पाएगा? जो वादे वो कर रहे हैं, आ रहे हैं बीच में, कोई नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता समझदार है साहब। मैडम आप देखो, नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगा मैडम। वो 2013 में नए चल गए, 2013 मोदी लड़ती वो चल गए, अब क्या पता, अब नहीं चलेगा, नहीं लग रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में, सिटी में कहीं नहीं लग रहा कि मोदी का जादू चलेगा। नहीं साथ है पायलट साहब के, और अब इस बार ही जादू नहीं चलेगा। इस बार सचिन पायलट का, गत बार भी सचिन पायलट था राजस्थान में, इस बार भी सचिन पायलट साहब का जादू चलेगा। अच्छा, मुद्दों की बात कर लेते हैं। क्या कौन से मुद्दे बड़े रहे हैं जिन पर आप अपना नेता चुनने वाले हैं? मुद्दा तो युवाओं को लेकर रोजगार की बात करें अगर हम,
महंगाई की बात कर ले, कह रहे हैं कि सबसे महंगा पेट्रोल तो यहाँ मिल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए महंगाई में लूट रही है सरकार। वेट तो केंद्र से मोदी सरकार ने गलत को बढ़ा के देगी, तो फिर यहाँ भी तो महंगा ही मिलेगा। फिर हरियाणा की तरह थोड़ी मिलेगा, यूटी दिल्ली की तरह थोड़ी मिलेगा, तो महंगा ही मिलेगा। वेट मोदी सरकार ने बढ़ा के यहाँ बेचता है, गहलोत साहब के गहलोत साहब भी बढ़ाते हैं, तो महंगा ही होगा उसमें। तो मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ सभी लोगों से, परंपरा बदलने वाले हैं आप या फिर सत्ता बदलने वाले हैं? वाले हम इस बार दोबारा कांग्रेस सरकार बना के नए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी। राजस्थान का इतिहास रहा है कि यहाँ पे 5 साल बाद सत्ता बदल देते हैं, लेकिन जनता तैयार है। नया इतिहास रचने जा रही है, फिर पुराने इतिहास को दोहराएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।